बदलू अपने बेटे रोहन से बहुत प्यार करता था। बदलू बोलता है, बेटा, तुम्हारे दोस्त ने मुझे आते हुए कहा था कि तुम्हें वहां खेलने भेजे। ठीक है पापा, मैं जाता हूँ। विशाल मेरा इंतजार करता होगा। ऐसा बोलकर रोहन वहां से जाने लगता है और बदलू सोफे पर बैठ जाता है। रोहन विशाल के पास पहुंचता है। वो चबूतरे के नीचे खड़ा होता है। क्यों विशाल, मुझे क्यों बुलाया? भाई, वहाँ पास में एक नदी है और उस नदी के बारे में ये लोग कहते हैं कि उसमें चुड़ैल है। ठीक है भाई, हम आज देखने चलते हैं। ठीक है भाई, चलते हैं। ऐसा बोलकर वो दोनों उस नदी की ओर जाने लगते हैं। रोहन और विशाल वहां से जाने लगते हैं नदी की ओर। वो दोनों नदी के पास पहुंच जाते हैं। विशाल आगे चलता चलता नदी की ओर बढ़ता है और पीछे रोहन भी आता है। वो दोनों वहां पर बैठकर बातें करने लगते हैं। हम यहाँ रात तक रुकेंगे। यहाँ की कोई चुड़ैल है या नहीं, इसका पता लगाएंगे। रात हो जाती है। रात के बाद वो दोनों बदलू वहाँ सोच रहा होता है कि इतनी रात के बावजूद उसका बेटा घर क्यों नहीं आया। वो ऐसा सोचता है, अभी तक तो आ जाना चाहिए रोहन को, अभी तक क्यों नहीं लौटा। ऐसा वो इंतज़ार उसका करने लगता है। वहीं वहाँ नदी में चुड़ैल, आज तो ये दो बकरे मेरे को बाहर दिख रहे हैं, मैं इन दोनों को खा जाऊंगी। ऐसा वो चुड़ैल बोलती है। वो बहुत ही भयानक और काली थी। उसे देखकर तो कोई भी डर जाता, और वो दोनों तो बच्चे थे। चुड़ैल वहां पानी से बाहर निकलने लगती है और पानी से बाहर निकलकर उन दोनों के सामने आ जाती है। उधर रोहन एकदम से खड़ा हो जाता है। अरे भाई, उधर देख चुड़ैल, ऐसा वो विशाल को बोलता है। अरे भाई, चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होती, ऐसा कहकर वो उधर मुड़ता है। उधर उसे चुड़ैल दिखती है। अरे चुड़ैल जी, हमें मत मारिए, मैं तो मजाक करता था। चुड़ैल सच में होती है, आज मुझे पता चल गया। मैं तो तुम दोनों को मार दूंगी। मुझे बहुत दिनों से भूख लग रही थी, ऊपर से अमावस्या भी आज ही है। ऐसा वो चुड़ैल बोलती है। पीछे से बदलू आ जाता है और वो बोलता है, मेरे बेटे को मारने से पहले तुम्हें मेरी लाश से गुजरना होगा। बदलू ऐसा बोलता है और वो चुड़ैल भी उधर मुड़ जाती है। तो ठीक है, तुम्हारे बेटे से पहले मैं तुम्हें ही मार देती हूँ। ऐसा वो चुड़ैल बोलकर बदलू को मारने के लिए मंत्र पढ़ने लगती है। ठीक है, तुम मुझे मार सको तो मार कर दिखाओ। और वो मंत्र पढ़कर बदलू को मार देती है। वो पीछे मुड़कर देखती है और वापस पीछे होकर कहती है, अब तुम दोनों का क्या होगा? तुम्हारे पापा तो मर गए। ऐसा वो चुड़ैल बोलती है और उन दोनों को भी मारने की कोशिश करने लगती है। वो पहले विशाल को मार देती है और उसके बाद रोहन को भी मार देती है।